हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निधि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिंदगी में कभी ना कभी हम किसी ना किसी को दिल दे ही बैठते हैं, पर दिल देते वक्त ये नहीं सोचते कि भाई बाद में क्या होगा। और जब जो बाद में हो जाता है ना, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, किसी से भी नहीं होता। और मुझे लगता है कि दुनिया में जितने लोग हैं उनमें से हर किसी के साथ कभी ना कभी एक बार तो जरूर हुआ होगा। तो ब्रेकअप से कैसे डील करना है, कैसे इससे निकलना है, वो तो हमने सीखा ही नहीं, हमें आता ही नहीं है ना। सबसे मुश्किल घड़ी वही जब आपका दिल टूटे ना। सबसे पहले मैं तो कहती हूँ कुछ मत करो। अगर रोने का मन है तो रो, कोई बात नहीं, रो लोगे अभी तो बहुत अच्छी चीज़ है। और अपने अंदर जो भी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो निकलने दो, पर उसको खुद पे हावी मत होने दो। सबसे पहले तो आपको ये महसूस नहीं करना है कि आप हार गए हो, आप फेल हो गए हो। और जब भी कभी ऐसा होता है, जब हमें कोई छोड़ के जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कमी है, या तो मैं कम सुंदर हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा शरीर शायद उतना अच्छा नहीं दिखता है, या कुछ भी ऐसा। मतलब हम कोई ना कोई अपने अंदर खुद को इतना गिरा देते हैं अपनी नज़रों में कि सारी कमियां अपने अंदर नज़र आने लगती है कि वो इंसान गया है, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं थी इसलिए गया होगा। ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये देखो, प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंदर कोई खूबी है तो आपसे प्यार कर रहा है। आपकी जो खूबी नहीं है उससे प्यार कर रहा है, वही प्यार है। और जो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो, सबकी परिस्थितियां देखो अलग होती हैं। क्या पता उसको प्यार ना हो, क्या पता उसकी स्थिति ना हो साथ रहने की। और सिर्फ साथ रहना ही प्यार है ऐसा भी नहीं है। वो अपनी जिंदगी में अलग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम इधर अपनी जिंदगी अलग जी रहे हैं, ये भी प्यार है। तो सिर्फ साथ रहना प्यार नहीं होता है। पहले तो हमें ये दिमाग से निकालना होगा कि जी साथ रह रहे हैं तो ही प्यार है। और सबसे मुश्किल होता है वो टाइम, समझ नहीं आता है कि भाग के कि किससे क्या बात कर लें। जब कोई हमें छोड़ के जाता है तो किसको बता दें, किसको ऐसा अपना दुख निकाल के दिखा दें कि कम हो जाए, है ना। सोचते हैं ना, हम सभी सोचते हैं कि कैसे भी करके इस दर्द को बस कम करो यार, कम करो कैसे भी करके, पर नहीं हो पाता। उस समय ना शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। या मुझे पता है ऐसे समय में कि किसी का ज्ञान और ये सारी बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो खुद को शांत कर लेना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अगर आपको रोने का दिल है तो रो, मैं तो ये कह रही हूँ, बहुत अच्छा तरीका है। और ये मत सोचो कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। मतलब अपनी सोच को रोकने की कोशिश करो गलत चीज़ों की तरफ से, क्योंकि हम कभी ना कभी ऐसा सोचते हैं और गलत चीज़ों पे जाने लगते हैं, गलत रास्तों पे, जिससे हमें पूरी ज़िंदगी पछतावा होता है। और वो रास्ते पकड़ लो और उससे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत में ही उसको हम कम कर लें या रोक लें। अगर आपका कोई दोस्त उस चीज़ से गुजर रहा है तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप उसको सुनो। वो बोल रहा है, कुछ भी कहे, देखो उसको ना जज मत करो, उसको सुनो, क्योंकि कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, सुनने वाला कोई नहीं मिलता है। और अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है तो आप अपने पास हो और लिख दो, लिखते जाओ। वो भी मुश्किल लग रहा है तो रिकॉर्ड करो, पर डिलीट करना उसको बाद में। खुद से बताओ वो चीज़ें, बात करो और खुद से प्यार आप करो, बहुत ज़रूरी है वो चीज़। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बोला है कि कोई ना कोई ऐसी हैबिट और पैटर्न जो आप फॉलो करने लगते हो जब हम अकेले होते हैं और ऐसा बहुत अकेला फील करते हैं, तो हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, तो उससे भी हमें खुद को रोकना है। और ये चीज़ छोड़ दो कि वो इंसान वापस आएगा, उसको कैसे लेकर आऊँ, नहीं। जिसको आपके साथ रहना है वो किसी भी हाल में रहेगा। और ये मैं ऐसे ही देखी दिखाई कहीं सुनी बातों पे नहीं कह रही हूँ, ये सच है। हमारे माँ बाप तो नहीं छोड़ के जाते, हमारे अंदर इतनी कमियां हैं, है ना। परिवार को देखा है कभी, परिवार अपने बच्चे को छोड़ता है क्या? माँ बाप छोड़ते हैं अपने बच्चे को? नहीं छोड़ते ना,
क्योंकि वो प्यार करते हैं, हर हाल में प्यार करते हैं। तो जिसको आपसे मोहब्बत होगी तो और इस चीज़ का ना लोड मत लो कि तुमसे कोई प्यार नहीं कर रहा। क्यों रोना है भाई, क्यों? सबसे पहली बात तो ये, तुम कर रहे हो खुद से प्यार? नहीं कर रहे ना, तभी ये सब सोच रहे हो। मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी, बट मैंने खुद ये चीज़ फील की है अपने लिए कि मैं खुद ऐसे टाइम से जब गुजरी हूँ तो मुझे लगा कि मैं क्यों रो रही हूँ, मैं किस लिए रो रही हूँ भाई, कि मुझे कोई खुश कर दे, मेरे को कोई अच्छा फील करवा दे, मेरे साथ क्यों नहीं है कोई? नहीं 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 नहीं, क्या मैं अपने साथ खुश हूँ? पहला मेरा ये सवाल है। हाँ, मैं अपने साथ बहुत खुश हूँ सच में, क्योंकि मैं अपनी वैल्यू जानती हूँ और खुद की जो खुशी होती है ना, आपके हाथ में ही होती है। तो आप दूसरों पर निर्भर ना हो। प्रेम एक अलग चीज़ है और उसको पाना ना पाना वो आपके हाथ में नहीं है। कभी कभी है, बट हर बार नहीं होता है। तो वो थोड़ा रिलैक्स होने का, पानी पीने का, ठीक है, और बाहर निकलो, वॉक करना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको चलना है। जब आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा, एंजाइटी कैसे कम करे, हावी हो रही हैं चीज़ें, चलो थोड़ा बाहर हवा लो। फर्स्ट चीज़ है, हमें वॉक करनी है, हाइड्रेट रहना है, खाना खाना है, और ज़्यादा हम जंक फूड नहीं खाएंगे। मैं नहीं सपोर्ट करती इस चीज़ को। और परिवार में बैठो, है ना, रोना आ रहा है तो रो लो, फिर परिवार में बैठ जाओ, ठीक है। जितना आपको ये समय काटना है, देखो जितना वो देखना ही पड़ेगा। इससे बच के भागने का कोई तरीका नहीं है। पर हाँ, एक तरीका है, आप जो भी आपको सुनने में अच्छा लगता है, जिसको उसको सुनो, पॉजिटिविटी वाला कोई अच्छी चीज़ें बता रहा हो उसको सुनो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। मेरे लिए भी रही हैं हमेशा से। और एक्सपीरियंस यही रहा है कि मेरे पास दो रास्ते रहे हैं हमेशा, एक पॉजिटिव कि मैं अच्छी चीज़ें देखूं, दूसरा बहुत नेगेटिव कि मैं उसको पकड़ के रोती रहूं कि अरे नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं है, देखो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, सच में अच्छी है। जब आपको लगेगा और आप खुद को ज़रूरी समझने लग जाओगे ना, उस दिन आपको ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। और मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपने आप से प्यार करो। आई लव यू, मैं कह देती हूँ, किसी ने कहा है तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, खूब सारा प्यार।